है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। देखो, एक खुशखबरी सुनाती है। बाप दादा ने देखा, अभी देखा है, सुना है। सर्व मधुबन वालों ने अपना परिवर्तन का लक्ष्य तो देखेंगे, लेकिन लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। अपने में अंतर जो आया है वो भी लिखा है, लेकिन बाप दादा को खुशी है। अंतर आना शुरू हुआ, आगे होता रहेगा, लेकिन सभी ने अपने दृढ़ संकल्प का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी कागज में है, लेकिन कागज में भी पहला कदम तो है। तो बाप दादा को खुशी हुई। क्यों? सारे वर्ल्ड के लिए ये अर्जुन मधुबन निवासी निमित्त मधुबन निवासी है। सेकंड नंबर देश विदेश की निमित्त सेवादारी टीचर्स है और सर्व सहयोग के साथ सारे परिवार भ्रमण आत्माएं। तो मधुबन का नक्शा बाप दादा देखेंगे कि बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे। मधुबन वाले तो कमाए होंगे, है मधुबन वाले बैठे हैं। आज कईयों ने तो लिखा ही नहीं है, यहाँ वालों में कम लिख रहे हैं। यहाँ आगे बैठने वालों ने कम लिखे, इन्होंने भी कम लिखे, बहुत बिजी रहे हैं। लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती। अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलती है, चाहे डायरेक्ट बाप द्वारा मिलती है, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलती है, उसको रिकॉर्ड देना अति आवश्यक है। इसमें न बहाना देना, न अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं, इसलिए इसको महत्व देना, अर्थात महान बनना। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से
शांति। ओम शांति। सर्व सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। आज का टॉपिक है इट इज नथिंग न्यू। आपने आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए, तो जरूर नीचे ऊपर होगी तब तो जाएगी। इसलिए कुछ भी हो, आपको बेफिक्र बनना है। पुरानी दुनिया में, पुराने मकान में जरूर कभी कुछ टूटेगा, कुछ गिरेगा। नथिंग न्यू। यह सब होना ही है, हो रहा है, और हम बेफिक्र बादशाह हैं। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज का डे है मार्च 1 है, और आज का नया टॉपिक है हमारा मार्च महीने का कि सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। आज का टॉपिक है नथिंग न्यू। अभी हम दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के बेफिक्र बादशाह बच्चे, दुख से परे, कंप्लीट सुख में सर्व प्राप्ति संपन्न। बाबा की हर वाक्य को जब हम देखते हैं या सुनते हैं, तो हमें अपने आप को देखना है कि क्या मैं वो अनुभव कर रहा हूँ। सर्व प्राप्ति संपन्न जो बाबा दे रहे हैं मुझे, बाबा हमारे भाग्य बनाने के लिए दाता बनकर सारे वरदान दे रहे हैं। वो सारी स्मृतियां हमारी स्मृति में रखकर क्या हम सर्व प्राप्तियों को पा रहे हैं? अगर हमारी स्मृति नहीं है, तो फिर हमारे में वो शक्ति नहीं होगी, वह गुण नहीं होगी। ऐसा नहीं तो अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर हमारा हमेशा ये चाहिए, वो नीड के बारे में चला जाता है। राइट? तो दीदी कह रहे हैं कि जो भी प्राप्तियां, सर्व प्राप्तियां से हमें बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनना है। जब हम इस जगह पर है और हम बेफिक्र हैं, तो फिर कितनी सारी परिस्थितियां हमारे सामने तो आएंगी ही। कभी हम ये भी सोचते हैं कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है, या तो पिछला क्या हुआ है, या पास्ट का क्या हुआ है, या तो फ्यूचर में, माना आगे की जर्नी में क्या होगा, उसके बारे में बहुत सोचते हैं, संकल्प चलते हैं। पर बाबा कह रहे हैं कि अगर ये संकल्प हम ले कि जो भी हुआ पिछले कल्प में, वही अभी हो रहा है, और जो भी अभी हो रहा है वो फिर से कल्प बाद फिर रिपीट होगा। तो दीदी मनमोहिनी हमेशा ये हमें याद दिलाती थी कि जो भी हुआ, कहाँ मैं किस बात के ऊपर ध्यान दूं, तो वो हमेशा बताते थे कि अभी के समय के ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि जो भी हो रहा है ड्रामा में कल्याणकारी है। जो भी होना है आगे, वो भी कल्याणकारी है। और उसके लिए बाबा एक ही मंत्र हमें दे रहे हैं, और वो मंत्र है नथिंग
न्यू। ड्रामा रिपीट होगी और ड्रामा यथार्थ है और मुझे बस बेफिक्र रहना है। तो आपने आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए, तो जरूर नीचे ऊपर होगी तब तो जाएगी। कुछ भी हो, आपको बेफिक्र बनना है। No matter what happens, just remain carefree. In the old पुरानी दुनिया में, पुराने मकान में जरूर कभी कुछ टूटेगा, कुछ गिरेगा। same things will same old buildings, Nothing new. and some things will fall. It is nothing new. All of this यह सब होना ही है, हो रहा है और हम बेफिक्र बादशाह हैं। carefree emperor. So interesting, right? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ना। Looking at the world as old world. पूरी दुनिया को जब हम देखते हैं कि पुरानी दुनिया के हिसाब से देखना, So if that is in the mind, it's the old और अगर हमारी बुद्धि में है कि मन में है कि ये पुराना दुनिया है, समझो कि घर पे कुछ टूटा है या कुछ लीक होता है या ब्रेक होता है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि अभी तो ये घर पुराना हो गया, राइट। इसी रीति से दुनिया भी पुरानी हो गई है। यहाँ पर तो बहुत कुछ होता है, तो जो भी होता है, विपत्तियां, प्राकृतिक विपत्तियां या आपदाएं आती हैं, तो ये पुरानी दुनिया कहते हैं। तो ये होमवर्क हम करेंगे आज के लिए कि परिस्थिति के ऊपर अटेंशन रखेंगे और ये अपने आप को तुरंत याद दिलाएंगे, स्मृति में रखेंगे कि नथिंग न्यू, और फिर बहुत बेफिक्र बादशाह के रूप में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। ओम शांति। Tina, when you reach New York? I reached 1 week ago, yeah. आप न्यूयॉर्क पहुंच गए, तो टीना बहन कह रहे एक हफ्ते पहले ही पहुंच गए, Feeling very enthusiastic. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है वापस आते हुए। By the way, good evening, अव्यक्ति परिवार. अव्यक्ति I'm परिवार very को गुड excited to be इवनिंग। here on अव्यक्ति परिवार because every day I see you, दीदी. But मैं this तो is हर an रोज आपको opportunity that it देखती feels हूँ, like I actually am पर able to talk to you and be with अ, you, you know. It feels मुझे like a लगता है कि blessing. आपके So सामने मैं thank you for this opportunity. प्रेजेंट हूँ I was और saying to आपसे Didi बात कर yesterday, we रही were हूँ। talking about concluding and कल the हम next बात series. कर रहे And I थे was या saying आप that शेयर actually कर these रहे थे कि कल awakened की signals सीरीज are का really अव्यक्त helping us. Because इशारे का, February 2nd, तो ये anniversary जो of Baba's birthday in अव्यक्ति 2021, इशारे also was talking बहुत about how बहुत you मदद become कर रहे the हैं। one who is loved by the और family. बाबा ने And I had taken फरवरी Baba's 2nd की birthday मिलन में serious, मैं and गई थी, और everything उस that समय was की spoken in the मिलन month of में February was about कैसे dynamic परिवार inclusion. पसंद बनना है, So I felt और that I कितना really मधुर needed to बनना है, talk हमें about मधुरता this. के The गुण में more it was कितना हम said, more it was revealed. मधुरता का And कैसे how हमें these जीवन words में and लेकर आना है। expressions in तो फिर interaction वो are सब very जब मैं different. सुन So रही I just थी wanted to आपका express अनुभव, that तो फिर मैं उसको बहुत अपनी our one, you know. संबंधों में And कहो या अपनी when जीवन this में बहुत we अपनाया had है। this और you know, PowerPoint yesterday about और carefree कल emperor. I was जब ये मैंने
पहले So मिलन में ही मुझे आपको जब देखा तो फिर आप तो एक बादशाह तरह दिख रहे थे, एक एम्परर की तरह दिख रहे थे, बेफिक्र बादशाह। अभी भी जब भी मैं आपको देखती हूँ आप बहुत रॉयल और बेफिक्र बादशाह की तरह दिखते हैं। तो फिर एक प्रश्न है, बाबा ने कहा कि जब भी कोई हलचल होती है, तो फिर आप ऐसी ऐसी दुनिया में जाओ जहाँ पर गम नहीं है, बेगमपुर। तो ये बेगमपुर कहाँ है? सतयुग में जाना है बेगमपुर के लिए या परमधाम में जाना है? मुझे आपको थैंक यू कहना है कि आपने मुझे बादशाह के रूप में देखा है, और बादशाह माना सर्व प्राप्ति संपन्न होगा और बेफिक्र होगा तो फिर वो बादशाह होंगे। तो फिर जब हम उस स्थिति में रहेंगे बेफिक्र बादशाह की, तो फिर हमें सर्व प्राप्ति का अनुभव करना है और सबको भी कराना है। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि बेगमपुर माना कहाँ है? तो किसी ने कहा कल यहाँ पे कि परमधाम, मैंने कहा परमधाम में तो आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा, माना आत्मा आत्मिक रूप में होगी, राइट? तो फिर वहाँ कोई भी ये अनुभव नहीं हो। तो जब भी मैं ये याद रखूं कि मैं कॉन्फ्लुएंस एज में ना, मैं संगम पर हूँ, संगम युग में हूँ, और ऐसे संगम युग पर बाप दादा के साथ साथ हूँ और भगवान हमारे साथ हैं। तो फिर ये हमें श्रेष्ठ कार्य करने हैं, श्रेष्ठ चिंतन करना है। तो फिर समझो कि सतयुग में हम क्या करेंगे? सतयुग में तो बस खुशी से जो भी करना है कुछ भी नहीं कर रहे हैं, माना अपना जो श्रेष्ठ कार्य वो हम स्मृति में रख के नहीं कर रहे हैं ना। सतयुग में वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, पर यहाँ पर हम संगम पर जब बाबा है, बाबा साथ है हमारे साथ, तो वो बेगमपुर का स्थिति जो है अभी संगम युग पर ही हमें बाबा के साथ से अनुभव करना है। तो बाबा ने आज कहा ना कि पुरानी दुनिया में होते हुए भी उसे नहीं देखना है, बस नई दुनिया को जगाना है। तो आपके सामने बहुत सीन सिनरिया होंगे, फिर भी हमें हमेशा ये संगम युग समय और सूक्ष्म वतन भी बेगमपुर है। this conference age and then golden age and then Paramdham. I didn't think about subtle region. So तो मोहिनी बहन, टीना बहन कह रहे हैं कि मैंने गोल्डन एज संगम युग के बारे में सोचा, पर सूक्ष्म वतन के बारे में मैं भूल गई सोचना, पर बहुत अच्छा आपने बताया। तो अभी आपने परिस्थितियों के बारे में बात कहा ना, तो परिस्थितियां पिछले जन्म से ये होगा या यहाँ पे होगा या आगे की जो भी होगा, जो एक यंग कपल है, युगल है, 3-4 महीनों से ही वो बाबा के साथ है। तो फिर वो बहन बता रही है कि मुझे जो हमारा जो पास्ट का जो कार्मिक अकाउंट है वो बहुत, मैं शराब पीते थे या कुछ और बहुत सताते थे उनका युगल जो है। तो फिर वो अभी बहुत बदल गया है, पर उस वाइफ को, युगल को, फिर भी वो जो हस्बैंड है उनका, जो पास्ट में जो पिछला संस्कारों में वो जो कैसे शराबी था या उसको तंग करते थे, तो वही उनको याद आता रहता है बार बार। तो टीना बहन कह रहे हैं कि उसको मैं कैसे समझाऊं कि अभी का समय को आपको उनको खुशी में आना है कि अभी तो बदल गया ना वो। तो मोहिनी बहन कह रहे हैं कि, मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि
पास्ट तो पास्ट है, अभी पास्ट को फुल स्टॉप लगा के अभी हमें अभी का समय का ही खुशी में रहना है, क्योंकि ये तो एक गिफ्ट की तरह है प्रेजेंट माना। तो वो जो आत्मा है, वो आत्मा को वो पुराना खाता जो है, वो हमेशा जो याद आ रहा है उसको फुल स्टॉप रखना है, कि पास्ट को लेट गो करना है और हमेशा याद रखना है अभी का समय अच्छा चल रहा है और आगे और भी अच्छा होगा। तो स्वीकार करना, कि ये उस आत्मा को करना है कि स्वीकार करना कि जो पिछले का जो वो बिहेवियर था, उसका जो वो अभी चुकतो हो गया, अभी नया हो गया। तो फिर दृढ़ संकल्प के साथ कि बस इस कर्मिक अकाउंट को जो पुराना बात है उसको हम खत्म करना है, तो वो प्रैक्टिस करनी है। आज बाबा ने मुरली में कहा कि रजिस्टर रखने के लिए, पढ़ाई के लिए और दिव्य गुणों के लिए भी रजिस्टर रखने के लिए, तो कैसे रजिस्टर रखे दीदी? हमें मुझे ये लगता है कि जो भी हम कर्म से योग करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, तो समझो कि मैं ऐसे ऐसे बैठकर एक ही जगह पे बस बाबा के साथ ही है, किसी से इंटरैक्शन नहीं है, मेल-जोल नहीं है, तो फिर हम शांत ही हैं, मधुर ही हैं। पर जब हम कार्य में आते हैं, सबके साथ रहते हैं और परिस्थितियों के बीच रहते हैं, तो फिर उस समय कैसे हम दिव्य गुणों का साथ रखें, हाँ, और मधुर रहे, तो फिर उनका प्रैक्टिकल में हम कैसे करें, उसका बहुत अभ्यास होना चाहिए। मैं सब कुछ स्वीट रहते हुए, मधुर होते हुए भी सब कुछ करना। पढ़ाई का रजिस्टर में क्या चेक करना है? बाबा ने आज मुरली में कहा कि पढ़ाई की भी रजिस्टर रखना है, तो पढ़ाई के रजिस्टर में क्या चेक करना है मुझे? मुरली की जो पॉइंट्स है उस दिन का, तो फिर उसको बुद्धि में मर्ज करना है। तो जब हम स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं तो फिर पढ़ते हैं, फिर उसको हम फिर उसको रिवाइज करते हैं। तो फिर हम जब परीक्षा आती है तो फिर हम उसको रिवाइज करके लिखते हैं, राइट? तो फिर यहाँ भी रूहानी पढ़ाई में भी कैसे मुझे पता चलेगा कि मैंने सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, राइट? कौन-सा क्वेश्चन का सही उत्तर है, हाँ? तो फिर मुझे अगर याद है, मुरली के पॉइंट्स याद है और मैंने उसको जीवन में अप्लाई किया उस दिन का, हाँ, समझो कि आपको टेस्ट आया, अगर आपने वो टेस्ट में फेल हो गए तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं, तो फिर इसीलिए हाँ, हमेशा स्मृति में रखना है। अगर कोई भी परिस्थिति आए, मुरली का उस दिन का जो भी पॉइंट बाबा ने बताया उसको धारण कर उस टेस्ट में पास होना है। इसी रीति से हमें पॉइंट्स याद रहेंगे जब हम उस पॉइंट को प्रैक्टिकल आचरण में लाएँगे। आखिरी प्रश्न है, बाबा ने कहा राजा और रंक में बहुत राव और रंक में डिफरेंस होती है। तो फिर सतयुग में भी ऐसे होते हैं। बाबा ने कहा कि तो टीना बहन पूछ रही है कि सतयुग में तो कोई राव और रंक का नहीं होता है, सभी तो हाँ,
Murali अभी today, he तो was talking about status, that if you study well, you will get good status. Accordingly, the status is received. And then जब he आप said पढ़ेंगे that अच्छी there is रीति as से much तो फिर difference आप between the kings and the राजा paupers बनेंगे। there as there is between the kings and the paupers here. And the जो kings and the राजा है paupers here, we और can जो see a very जो clear नॉर्मल difference, प्रजा है, right? साहूकार और Earlier, जो it was a गरीब very है, उसका जो in the डिफरेंस golden यहाँ पर era, तो देख सकते everyone हैं, would be wealthy. पर Everyone वहाँ would भी be happy. आज Everyone मुरली would में ऐसा be कुछ आया था। having, तो फिर joy, happiness, सतयुग में तो everyone will have. सभी के So, पास पैसा होगा, सभी के what पास kind of differences do you see between the सब kings कुछ and the होगा। तो paupers in फिर the golden age? क्या डिफरेंस है जो बाबा ने आज कहा? Any ordinary subject even will have everything. कोई हाँ, कोई सब्जेक्ट भी हो, गोल्डन एज का जो दास दासी भी हो, तो उनको सारे प्राप्तियां होंगे। वो कभी गरीब नहीं होंगे, उसको भी सारे खजाने होंगे, पर तो इसीलिए कि कोई साधारण प्रजा हो या साहूकार प्रजा हो, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, भेद नहीं होगा। पर आज बाबा कह रहे हैं कि बाबा ये कह रहे हैं कि आप राजा की रीति से कैसे अनुभव करेंगे उस प्राप्तियों को, या प्रजा की तरह से, या साधारण प्रजा, या दूसरी प्रजा में क्या अनुभव होंगे, उसकी स्थिति के बारे में शायद बाबा ने कहा है। अभी शिवरात्रि आ रही है दीदी, तो शिवरात्रि के लिए कुछ क्या सजेशन है कि क्या करना है हमें? तो आप सभी तो शिव जयंती, शिवरात्रि के लिए प्रिपेयर होते होंगे, तो जितना हो सके उत्सव को मैसेज देना कि शिव बाबा आए हैं और शिवरात्रि का मैसेज फैलाना। आपको शुभकामनाएं। आपको देखना और मिलना, बातें करना बहुत अच्छा लगा। ओम शांति दीदी, ओम शांति सभी को। सेवा में लगाना, पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में, फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी, शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको, श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी, मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। कई हमारे बहन भाई जो है बहुत प्रवृत्ति में व्यस्त रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, उनको एक मिनट की फुर्सत नहीं होती है। कई बार तो वो कहते हैं कि हमको खाने की भी फुर्सत नहीं, परंतु कभी कभी अपने मन के अंदर, अपने जीवन के अंदर अंतर्मुखी बनकर के ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम जो जितनी प्रवृत्ति करते हैं उस प्रवृत्ति के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, या कोल्हू के बैल के माफिक वहाँ के वहाँ ही घूमते रहते हैं। कोल्हू का बैल जो है ना, उसके पास भी एक पंडित गया, तो उसने पंडित ने कहा कोल्हू के बैल को कि मुझे तेरे साथ बात करनी है। कोल्हू के बैल ने कहा पंडित जी मुझे फुर्सत नहीं है, मैं एकदम बहुत व्यस्त हूँ, मैं घूमता ही रहता हूँ, घूमता ही रहता हूँ, मैं बहुत प्रवृत्ति में रहता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर भी कई बार कई बहन भाइयों के जीवन को मैं जब देखता हूँ
तो उनके जीवन के अंदर फालतू प्रवृत्तियों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति में बिजी रहते हैं जैसे कोल्हू का बैल जो है ना घूमता ही रहता है। कभी अंतर्मुखी बन कर के कभी ये नहीं सोचा हुआ है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर आगे नहीं बढ़ रहे, जहाँ की है वहाँ ही है, या जैसे थे वैसे ही है, इस प्रकार का अगर हम रहे तो फिर ये ज्ञान, ये योग, धारणा, सेवा आदि का रिजल्ट क्या होगा। योग के भी बारे में देखिए, अभी भी मेरा अनुभव यही है। मैं कई बहन भाइयों से मिलता हूँ, उनको कहता हूँ सुबह 4 बजे आप योग में क्या करते हो। 7 दिन का जो साप्ताहिक पाठ्यक्रम होता है, उस 7 दिन का साप्ताहिक पाठ्यक्रम के अंदर बहनों ने सिखाया हुआ होता है कि यही योग में आप करिए, मैं आत्मा हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। यही महामंत्र बताया जाता है, फंडामेंटल महामंत्र। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको अंक गणित जो है, अरिथमेटिक जो सिखाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारा ही ये 10 जो अंक है, उसके आधार पर सारा ही अंक गणित जो है उसका बना हुआ है, बेसिस वही है। परंतु एमए और पीएचडी का जो स्टूडेंट होगा उसको भी यही बचपन में जो रटाया जाता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार का वही रटता रहेगा, वही रटता रहेगा, वही रटता रहेगा। तो पीछे वो एमए या पीएचडी का विद्यार्थी बनने के लिए लायक नहीं होगा। उनको तो इन 10 जो है, संगीत जो है, संगीत में भी 7 सुर होते हैं, सारे गम पध नि सा। ये पहले दिन जो है संगीत के शिक्षक ने हम बच्चों को सिखाया हुआ है, परंतु उसके बाद उन सुरों के आधार पर, इन स्वरों के आधार पर संगीत इतना सुंदर सीखना चाहिए, इतना सुंदर बोलना चाहिए, ताकि वही संगीत जो है ना नाद ब्रह्म बन करके हमें परमपिता परमात्मा के साथ हमारा बुद्धि योग लगाने में मददगार बन सकता है। परंतु उसके बदले में वही सारे गम पद नि सा, सारे गम पद नि सा, इस प्रकार के भक्ति मार्ग में जैसे हम मंत्र जपते रहे, राम 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 राम, इस प्रकार से ही जपते रहेंगे। हाँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। इनसे योग के क्षेत्र में भी बहुत सी गहराई की बातें बाबा ने बताई हुई हैं, अनेक प्रकार की गहराई की बातें हैं। हाँ, बिंदु रूप का योग, ज्वाला रूप का योग, इस रूरियान का योग, अनेक प्रकार के योग जो है बाबा ने बताया हो। योग की अनेक प्रकार की विधियां बताई हुई हैं। उन सब विधियां खाली सुनते ही रहे और उस विधि का और उसके आधार पर विधान, हमारा पुरुषार्थ अगर हम नहीं करेंगे तो योग की विधि, आगे की जो एडवांस स्टेजेस जो है, एडवांस कोर्सेज जो है, वो कब हम सीखेंगे, वो कब हम कर पाएंगे। स्वागत है अव्यक्त मुरलिया 1969 से पदम गुण भाग्य और वरदान। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली 28 जुलाई 1972 की वाणी है।
जैसे समय बदलता जाता है, समस्याएं बदलती जाती हैं, प्रकृति का रूप रंग बदलता जाता है, वैसे अपने को भी अब परिवर्तन में लाओ। वही रीति रस्म, वही रफ्तार, वही भाषा, वही बोलना अभी बदलना चाहिए। आप अपने को ही नहीं बदलेंगे तो दुनिया को कैसे बदलेंगे? जैसे तमोगुण अति में जा रहा है, यह अनुभव होता है ना, तो आप फिर अतीन्द्रिय सुख में रहो। वह अति गिरावट की तरह और आप अति उन्नति के तरह। उन्नति उन्हों की गिरती कला, आपकी चढ़ती कला। अभी सुख को अतीन्द्रिय सुख में लाना है। इसलिए अंतिम स्टेज का यही गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। सुख की अति होने से विशेष अर्थात दुख की लहर के संकल्प का भी अंत हो जाएगा। तो अब यह नहीं कहना कि करेंगे, बनेंगे, बनकर बना रहे हैं। अब सिर्फ सेवा के लिए ही इस पुरानी दुनिया में बैठे हैं। नहीं तो जैसे बाबा अव्यक्त बने, वैसे आपको भी साथ ले जाते। लेकिन शक्तियों की जिम्मेवारी अंतिम कर्तव्य का पाठ ढूंढा हुआ है। सिर्फ इसी पाठ के लिए बाबा अव्यक्त वतन में और आप व्यक्त वतन में हो, व्यक्त में हो। व्यक्त भाव में फंसी हुई आत्माओं को इस व्यक्त भाव से छुड़ाने का कर्तव्य आप आत्माओं का है। तो जिस कर्तव्य के लिए स्थूल वतन में अब तक रहे हुए हो, उसी कर्तव्य को पालना करने में लग जाओ। तब तक बाप भी आप सभी का सूक्ष्म वतन में आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि घर तो साथ चलना है ना। आपके बिना बाप भी अकेला घर में नहीं जा सकता। इसलिए अब जल्दी जल्दी इस स्थूल वतन के कर्तव्य का पालन करो, फिर साथ घर में चलेंगे और अपने राज्य में राज्य करेंगे। अब कितना समय अव्यक्त वतन में आह्वान करेंगे। इसलिए बाप समान बनो। क्या बाप विश्व कल्याणकारी बनने से अपने आप को संपन्न नहीं बना सके? बनाया ना। तो जैसे बाप ने हर संकल्प, हर कर्म बच्चों के प्रति व विश्व की आत्माओं के प्रति लगाया है, वैसे ही फॉलो फादर करो। ऐसे हर संकल्प, हर कर्म विश्व कल्याण अर्थ लगाने वाले, बाप समान बनाने वाले बच्चों प्रति याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। Of the world. Similarly, you have to follow the Father. Acha, to those who use their every thought and deed for world benefit, to the children who become equal to the Father, love, remembrance, and namaste. Om Shanti.